नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मधुसानी। ये तो हम सभी जानते हैं कि ममता दीदी ममता बनर्जी बंगाल में 10 साल से राज कर रही है। इस समय हर चुनावी पार्टियों की नज़र बंगाल पर है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जो कि 8 चरणों में होंगे। लेकिन शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि देश का पहला ट्रेन हाईजैक बंगाल में हुआ था और उस समय रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। भुवनेश्वर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन को नक्सलाइट ने हाईजैक कर लिया था और उनकी मांग थी कि उनके नेता छत्रधर महतो को रिहा किया जाए। वही छत्रधर महतो जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप था और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन छत्रधर महतो ट्रेन से निकलते ही टीएमसी पार्टी से जुड़ गया। 27 अक्टूबर 2009 मंगलवार का दिन था। भुवनेश्वर राजधानी अपने निर्धारित समय पर भुवनेश्वर से नई दिल्ली जाने के लिए रवाना हुई। दोपहर 2 बजे ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के बांसतोला रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। बांसतोला रेलवे स्टेशन झारग्राम से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन जंगलों के बीचों बीच है। जैसे ही ट्रेन बांसतोला स्टेशन के करीब पहुंचती है, ट्रेन के ड्राइवर को पटरी पर पेड़ टूटे हुए दिखते हैं। क्योंकि स्टेशन नजदीक था इसलिए गाड़ी की स्पीड कम थी। आगे जाकर ड्राइवर को एक पेड़ नहीं बल्कि कई पेड़ और टहनियां ट्रैक के बीचों बीच रखे हुए दिखते हैं और वहां लाल झंडा भी गड़ा हुआ दिखता है। ड्राइवर को लगा आगे कोई खतरा है, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ट्रेन में सवार यात्रियों को अब तक नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, करीब 400 की संख्या में नक्सली तीर कमान, कुल्हाड़ी और बंदूक लिए ट्रेन को चारों तरफ से घेर चुके थे और ट्रेन को हाईजैक कर चुके थे। उस वक्त ट्रेन में करीब 1200 यात्री सवार थे। नक्सली एसी कोच के शीशे तोड़ ट्रेन में घुस गए। ये माओवादी संगठन पीपल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज ग्रुप के लोग थे और इनका मकसद था अपने नेता की रिहाई। कौन था इनका नेता जिसके लिए इन्होंने ट्रेन हाईजैक की? इनका नेता था छत्रधर महतो। वही छत्रधर महतो जिसने लालगढ़ पर कब्जा कर उसे आजाद घोषित कर दिया था। वही छत्रधर महतो जिसे देशद्रोह के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस सजा को कम करके 10 साल कर दिया गया। वही छत्रधर महतो जो 10 साल सजा काट जेल से बाहर निकलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और सचिव पद पर तैनात है। ट्रेन पर चढ़ने के बाद नक्सलियों ने ट्रेन में यात्रियों को घेर लिया और ट्रेन पर हिंदी अंग्रेजी में अपने नेता को रिहा करने की मांग कर दी। ये खबर दिल्ली पहुंची और हड़कंप मच गया। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। राजधानी ट्रेन देश की वीआईपी ट्रेन है और देश की वीआईपी ट्रेन का हाईजैक होना देश और सरकार की प्रतिष्ठा का आघात होना है। नक्सलियों की एक मांग ये भी थी कि ममता बनर्जी उनसे आकर बात करे, लेकिन बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नक्सलियों के नेता छत्रधर महतो को रिहा करने की मांग को खारिज कर दिया और उसके बाद सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेन को मुक्त कराने के लिए बांसतोला रेलवे स्टेशन भेज दिया। सीआरपीएफ की पहुंचने की सूचना मिलते ही नक्सली निकल गए, लेकिन इस दौरान 5.5 घंटे ट्रेन नक्सलियों के कब्जे में रही और रात 10 बजे ट्रेन आगे की ओर बढ़ी। लेकिन देश के इतिहास में ये घटना राजधानी एक्सप्रेस हाईजैक के कांड से मशहूर है। लेकिन समय का चक्र तो देखिए, वही नक्सलियों का नेता और वही रेलवे मंत्री एक ही पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, टीएमसी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी घटना थी जो बंगाल के लोगों को प्रभावित करती है और अभी ममता बनर्जी बंगाल और छत्रधर महतो चर्चा में है, तो हमने सोचा ये कहानी आप तक पहुंचना जरूरी है।